न्यूरॉन है, राइट। इस न्यूरॉन का ये डेंड्राइट है, ये है न्यूक्लियस, ये एक्सॉन, ये माइलिन शीथ, ये रोडोम पेयर। ठीक है, तो पहले क्या होता है, एक न्यूरॉन दूसरा न्यूरॉन को अपना सिग्नल पहुंचाता है, राइट। सो कैसे सिग्नल पहुंचाता है उसका स्टेप्स हम आगे आपको बताएंगे। सो न्यूरॉन एक सेल है, राइट। तो हर सेल का सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। हमने सब पढ़े हैं कि सेल का मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन, राइट। सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन, राइट। और उसका होता है एक चैनल्स, राइट, जिसका थ्रू सब कुछ पास होता है। तो ये न्यूरॉन का भी एक चैनल है जिसको कहते हैं पोटेशियम चैनल एंड सोडियम चैनल। सो पर इसका एक खास ये है कि इसका जो पोटेशियम चैनल है, ठीक है, पोटेशियम चैनल ज़्यादा है रिलेटिव टू सोडियम चैनल। सो अगर पोटेशियम चैनल ज़्यादा होगा, सो लार्ज नंबर ऑफ K plus will in, right, and Na plus out. So K plus अंदर आता है और Na plus बाहर जाता है। सो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में Na plus कहाँ जाता है, बाहर, और K plus जाता है अंदर। ये किसका थ्रू होता है, Na plus K plus ATS करके एक पंप है। सो एक ATP लेता है और 2 K प्लस को अंदर डालता है और 3 Na प्लस को बाहर ले जाता है। सो अंदर Na प्लस का डेंसिटी इंक्रीज हो गया, राइट। अंदर Na प्लस का ज़्यादा है और बाहर अंदर K प्लस ज़्यादा है और बाहर Na प्लस ज़्यादा है, राइट। सो अब देखो, सो क्या होता है, एक चीज़ मैं समझाता हूँ। सो ये है सेल मेम्ब्रेन, राइट। अंदर Na प्लस ज़्यादा है, K प्लस ज़्यादा है और बाहर Na प्लस ज़्यादा है। सो क्या होता है, यहाँ पे K प्लस ज़्यादा होता है। सो हायर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ K प्लस, राइट। सो क्या होगा, K प्लस बाहर जाने का कोशिश करेगा। इसको ही तो कहते हैं डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न मतलब क्या आता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाना, राइट। सो K प्लस यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन में है, यहाँ पे कम कॉन्सेंट्रेशन में है। सो K प्लस बाहर जाने का कोशिश करेगा, राइट। अब एक चीज़ बताता हूँ, सेल का अंदर प्रोटीन रहता है नेगेटिवली चार्ज। कौन सी चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, और K प्लस है पॉजिटिवली चार्ज। तो ये दोनों में रिपल्सन होगा, राइट। सॉरी, सेल का अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन रहता है, तो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन wants to attract the K plus back, okay, so it creates a electrical gradient, okay. So two things are there, one is chemical, right, chemical force wants to push K plus outside the cell membrane, and the negatively charged protein wants to attract the K plus. So to opposite force, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अगर एक दूसरे को कैंसिल करे तभी उसको क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम, राइट। उसको कहता है इक्विलिब्रियम। अब देखते हैं। सो यहाँ पे K प्लस को अंदर कौन ले चाह रहा है रोकने के लिए, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, और बाहर कौन धकेल रहा है, इसका डिफ्यूज़न के लिए, राइट। क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है K प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्यों ज़्यादा है, क्योंकि जो Na प्लस K प्लस ATS रहता है ना, ATPS, एक ATP का बदले में K प्लस को 2 K प्लस को अंदर खींचता है और 3 Na प्लस को बाहर धकेल देता है, इसलिए यहाँ पे K प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। अब समझाता हूँ, ठीक है।
तो ये इक्विलिब्रियम जो मैंने अभी समझाया ना, इक्विलिब्रियम में रहता है, इसको क्या कहता है? इसको कहता है इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, राइट। तो ये मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है, मेम्ब्रेन का एक पोटेंशियल होगा ना, मेम्ब्रेन को एक वायर का तरह समझो, ठीक है। सो इस मेम्ब्रेन का पोटेंशियल क्या होगा? इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। सो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल कितना है? -70। -70 क्यों है समझाता हूँ मैं। सो -70 इसलिए है, अगर हम देखें तो जो इके है वो, जो इक्विलिब्रियम नास्ट पोटेंशियल का इक्वेशन ये है, राइट। इक्विलिब्रियम नास्ट पोटेंशियल, सो इके एंड ईएनए, ठीक है, रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम नास्ट पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम, ठीक है। सो मेम्ब्रेन जब वोल्टेज है ना, मेम्ब्रेन का वोल्टेज दो तरीके से डिसाइड होता है, इके से एंड ईएनए से, राइट। सो इके, क्योंकि एक चीज याद रखना हमेशा, ये मेम्ब्रेन है ना, ठीक है, इसका परमिएबिलिटी, इसका जो परमिएबिलिटी है ना, के प्लस का ज़्यादा है परमिएबिलिटी, ठीक है। सो इसका वोल्टेज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स परमिएबिलिटी ऑफ दैट चैनल। अगर के प्लस चैनल का परमिएबिलिटी ज़्यादा है तो फिर इसका वोल्टेज डिपेंड करेगा इके से। तो हम लोग कैलकुलेट करके निकालें, इके का वैल्यू होता है -90, ओके, -90 मिली वोल्ट, ठीक है। सो -90 मिली वोल्ट है इके का वैल्यू, ठीक है। सो इट्स विल बी क्लोजेस्ट टू -90, इसलिए हम रेस्टिंग पोटेंशियल में -70 आता है। अब 70 कम क्यों किया? क्योंकि एक चीज़ यह देखा तुमने कि हमेशा के प्लस अंदर जाता है, राइट, पर कुछ लीकी चैनल्स का थ्रू Na+ भी अंदर जाता है। तो इसीलिए, ठीक है, इसीलिए -90 एंड +60 के बीच में -70 रहता है इसका वैल्यू, ठीक है, ठीक है। तो क्लोजेस्ट किसका हुआ? इके का, क्योंकि इके का परमिएबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो, ये हो गया इक्विलिब्रियम। तो ये अब इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, मतलब कोई सिग्नल नहीं आया है अब तक। अब जब कोई सिग्नल या पल्सेस, इम्पल्सेस आएगा न्यूरॉन में, तब क्या होता है? तब रहता है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, ठीक है, वोल्टेज गेटेड Na+ चैनल एंड पोटेशियम चैनल। तो क्या होता है, जब कोई इम्पल्सेस आता है, राइट, स्टिमुलस आता है, ठीक है, तो स्टिमुलस के कारण, स्टिमुलस क्यों आता है? क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करता है रिसेप्टर में। तब कहते हैं मेम्ब्रेन का पोटेंशियल -55 पहुंच जाता है, मेम्ब्रेन का पोटेंशियल -55 चला जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पे रहता है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, ठीक है, यह है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल तभी काम करेगा जब स्टिमुलस आएगा, राइट। तो स्टिमुलस आता है, पहला होता है कि ये सोडियम चैनल खुल जाता है, ठीक है, ये पहले था रेस्टिंग चैनल, अब हो चुका है ओपन, ठीक है। सो जब -55 में आ जाएगा, ठीक है, थ्रेशोल्ड में रीच कर जाएगा, तब दो चीज़ होता है, एक्टिवेशन गेट ओपन। तो अब मैं तुमको समझाता हूँ ये सोडियम गेट चैनल क्या होता है। तो ये एक सोडियम गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल, इसमें दो चीज़ रखता है, एक होता है इनएक्टिवेशन गेट, एक होता है एक्टिवेशन गेट। नॉर्मली क्या होता है, इनएक्टिवेशन गेट खुला रहता है, और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब नेगेटिव, ठीक है, जब वोल्टेज नेगेटिव होगा ना, हमेशा इनएक्टिवेशन गेट खुला रहेगा, ठीक है। एक्टिवेशन गेट का छोड़ दो, इनएक्टिवेशन गेट हमेशा खुला रहेगा जब नेगेटिव सिचुएशन आएगा, ठीक है, नेगेटिव में खुला रहना पसंद होता है।
तो इसका थ्रू सोडियम सेल का अंदर जाता है, राइट। अब जब इम्पल्स आया ना, तब क्या हुआ, तब ये सोडियम रश करके अंदर चला जाता है, ठीक है, ओपन हो जाता है थ्रेशोल्ड में, और सोडियम अंदर चला जाता है, ठीक है, सोडियम अंदर चला जाता है। और तब एक चीज़ होता है, पोटेशियम गेट खुलना स्टार्ट करता है, ठीक है, जब इम्पल्स आता है, ठीक है, तब दो चीज़ होते हैं, वोल्टेज गेटेड के प्लस भी स्टार्ट होते हैं, ठीक है, तो रहता है वोल्टेज गेटेड पोटेशियम एंड वोल्टेज गेटेड सोडियम, ठीक है। तो होता क्या है, जब -55 थ्रेशोल्ड में हिट किया, तब सोडियम गेट खोला और सोडियम अंदर चला आया, तो यहाँ का जो चार्ज होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, राइट, पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए एंड मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि परमिएबिलिटी, ठीक है, परमिएबिलिटी जिस आयन का ज़्यादा होगा वहाँ का ई के और ई एन ए, पी के और पी एन ए, ठीक है, यहाँ पे पी एन ए ज़्यादा है, ठीक है, तो पी एन ए का वैल्यू आएगा, पी एन ए का वैल्यू अप्रॉक्स +60 है, ठीक है, +60 MB है, तो ये पहुँच जाएगा +40 तक, ठीक है। फिर उसी टाइम जब +40 हिट करेगा ना, यहाँ पे रहता है एक वोल्टेज सेंसिटिव अल्फा हेलिक्स, ये जब सेंस करता है, जब +40 पहुँच जाएगा ना, तुरंत इनएक्टिवेशन गेट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ये धीरे धीरे बंद होता है, ठीक है, जब प्लस हिट करा तभी स्टार्ट हो गया था ये बंद होना, +40 हिट कर गया तो ये तुरंत बंद हो जाएगा, ठीक है, और सोडियम हो गया बंद आना। अब तब तक स्टार्ट किया था वोल्टेज गेटेड के प्लस खुलना, अब धीरे धीरे ये खोलते ओपन हो गया, ठीक है, और के प्लस बाहर जाने लगा। जब के प्लस बाहर जाने लगेगा तो सेल का अंदर का जो के प्लस है कमने लगेगा, राइट। अब के प्लस 2 रीजन में बाहर जाता है। फर्स्ट रीजन, ठीक है, केमिकल ग्रेडियंट की वजह से, सेकेंड है इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट की वजह से। केमिकल ग्रेडियंट इसको बाहर जाने को फोर्स करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट भी बाहर जाने को फोर्स करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस ज़्यादा आ चुका है ना सोडियम की वजह से, तो पोटेशियम बोलो बाहर जाओ, प्लस रिपल्स करता है। और केमिकल ग्रेडियंट क्योंकि यहाँ पे के प्लस ज़्यादा है, बाहर के प्लस कम है, इसीलिए के प्लस बाहर चला जाता है। अब जब के प्लस बाहर जाने लगेगा तो धीरे धीरे रिपोलराइजेशन होने लगेगा, राइट। सेल का अंदर का पॉजिटिव चार्ज अगर बाहर चला जा रहा है तो नेगेटिव होने लगेगा, ठीक है। अब के प्लस चैनल का एक खास